हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा चार्ल्स डिकेंस का बहुत ही फेमस नॉवेल ए टेल ऑफ टू सिटीज। बेसिकली ये जो नॉवेल है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर लिखा गया है, विक्टोरियन इरा में, यानी कि यूके में उस समय पर क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल चल रहा था जिस समय पर यह नॉवेल लिखा गया डिकेंस साहब के द्वारा, है ना। चलिए, तो मैं बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करता हूं। ए टेल ऑफ टू सिटीज इज ए हिस्टोरिकल नॉवेल, यानी कि ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि 1859 में पब्लिश करवाया गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ये दो शहरों की कहानी, ए टेल मतलब होता है कहानी, ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की। वो दो शहर है लंदन एंड पेरिस। लंदन जो कि इंग्लैंड का शहर है और पेरिस जो कि फ्रांस का शहर है। बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास की ये कहानी है। मैं आज थोड़ा सा इस वीडियो में इसका प्लॉट को एक्सप्लेन करूंगा, इसका बैकग्राउंड बताऊंगा ब्रीफली कि बेसिकली ये जब लिखा गया था उस समय पर क्या वहां पर चल रहा था, है ना। चलिए, उसके बाद में फिर हम कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, फिर हम समरी को भी डिस्कस करेंगे। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ फ्रेंच डॉक्टर मेनेट, यानी कि एक डॉक्टर रहते हैं फ्रेंच डॉक्टर मेनेट, डॉक्टर अलेक्जेंडर मेनेट इनका पूरा नाम है। तो इनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इनको बेसिकली बेस्टाइल के किले में कैद करके रखा गया है 18 साल से। 18 ईयर से ये कैद है बेस्टाइल के किले में। बेस्टाइल कहां पर है? बेस्टाइल पेरिस के अंदर, यानी कि फ्रांस का एक शहर है पेरिस। पेरिस के अंदर एक जगह है बेस्टाइल नाम की, वहां पर एक किला है, वहां पर एक कैदियों को रोकने की एक जगह, या फिर हम उसे हमारी भाषा में जेल कह सकते हैं, जेल बनी हुई है। तो बेस्टाइल की जेल में, बेस्टाइल के किले में डॉक्टर मेनेट को 18 साल से कैद करके रखा गया है। एंड हिज रिलीज टू लिव इन लंदन विद हिज डॉटर लूसी, यानी कि उनको छुड़ाने के लिए, उनको वहां से निकालने के लिए लूसी जो कि डॉक्टर मेनेट की डॉटर है वो वहां पर आती है, उनको लेकर जाती है। तो ये सारी स्टोरी इसमें बताई गई है। आगे हम पूरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। मैं बस बता रहा हूं कि ये कहानी किस टॉपिक से रिलेटेड है, कब की ये कहानी है। द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द कंडीशंस दैट लेड अप द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उस समय पर जो हो रहा था, काफी ज्यादा असहिष्णुता फैली हुई थी पेरिस के अंदर। वहां पर जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो 3 भागों में डिवाइड थी। सबसे ऊपर जो थे वो कौन थे? वो एलाइट क्लास के जो लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट, यानी कि जो धनाढ्य लोग, धनाढ्य वर्ग, वो लोग थे। एक था मिडिल क्लास और एक था लोअर क्लास। वहां पर इतनी ज्यादा जो है कि असहिष्णुता फैली हुई थी कि जो धनाढ्य लोग हैं, जो राजा है, उस समय पर राजा का राज चलता था, यानी कि किंगशिप वाला सिस्टम चलता था फ्रांस के अंदर। तो वहां पर जो राजा था उसके पास तो हर चीज को एक्वायर करने के पावर थे, यानी कि उसके पास सारे पावर थे, वो सारी चीजों को अच्छे से एंजॉय करता था। उसके पास खाने के लिए जो है कि भोजन भी रहता था, उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी रहते थे, उसके पास गाड़ी, घर, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ रहता था। मिडिल क्लास जो था वो भी हाँ अफोर्ड कर सकता था खाने के लिए कुछ नेसेसरी चीजें, रहने के लिए घर, कपड़े, मकान, ये सब वो जो है कि अफोर्ड कर सकता था। लेकिन जो गरीब वर्ग था, जो लोअर क्लास के जो लोग थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वहां पर इतनी ज्यादा मारकाट मची हुई थी कि जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करते थे। किस पर? गरीब वर्ग पर। इसीलिए जो गरीब लोग हैं इन्होंने सोचा कि यार कुछ तो अब करना पड़ेगा। तो गरीब लोग सब एक जगह पर इकट्ठे हुए और इन्होंने एक रिवॉल्यूशन छेड़ दिया, एक क्रांति छेड़ दी। किसके खिलाफ? एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ, धनाढ्य वर्ग के खिलाफ। और उस क्रांति को ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये जो हमारी ए टेल ऑफ टू सिटीज जो स्टोरी है, ये 1775 में बेसिकली ये शुरू होती है, जो कि चलती जाती है। तब की ये स्टोरी जो है कि दिखाई गई है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी है, लंदन और पेरिस, जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा 1859 में पब्लिश करवाई गई। चलिए, अब मैं आपसे कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करता हूं कि इसके मेजर और मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। देखिए, पहला कैरेक्टर आता है मिस्टर जार्विस लोरी। ये बेसिकली एक व्यक्ति है जो कि टेल्सन बैंक में काम करता है, मैनेजर की ये पोस्ट पर है। एक जेंटलमैन व्यक्ति है, 60 साल की इसकी उम्र है। अब देखिए,
मैं आपको एक बात अभी क्लियर करना चाहता हूं कि सारे कैरेक्टर्स को मैंने इस हिसाब से ही यहाँ पर जो है कि डिफाइन किया है ताकि आप प्रॉपर नोट्स भी बना सके। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डीएसएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआर, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई सा भी प्ले जब आप पढ़ते हैं, कोई सा भी नोवेल जब आप पढ़ते हैं, आपको अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब आपके पास खुद के नोट्स रहते हैं तो एग्जाम टाइम पे सिर्फ आप अपने नोट्स का रिवीजन करके भी जा सकते हैं। उस समय पर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप किसी भी वीडियो लेक्चर को देखें, है ना। तो खुद अपना नोट्स बनाइए। हो सकता है कि आपको अभी कुछ कैरेक्टर समझ में ना आए, आपको इसकी समरी आज समझ में ना आए, लेकिन आप जब 2-3 बार इसको रिपीटेडली जब आप इसको देखोगे तो आप बहुत इजीली सब कुछ क्रैक कर पाओगे। ठीक है, चलिए। तो मिस्टर जार्विस लोरी नाम का एक कैरेक्टर है। ये टेल्सन बैंक का एक मैनेजर व्यक्ति है जो कि एक जेंटलमैन है, 60 साल की इसकी उम्र है। ये दोस्त है डॉक्टर मेनेट का, वही डॉक्टर मेनेट जिनके ऊपर ये कहानी टिकी हुई है, जिन्हें 18 साल से कैद करके रखा है वेस्टाइल के किले में। अब देखिए, ये जो मिस्टर जार्विस लोरी है ना, ये किसी काम से कहां जा रहे थे? फ्रांस। यानी कि फ्रांस, ये लंदन में रहते हैं। ये जो टेल्सन बैंक है ना, ये लंदन में है, इंग्लैंड में। इनको किसी काम से फ्रांस जाना था, लेकिन फ्रांस जाने के पहले ही बीच में ये एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है लूसी मैनेट। ये लूसी कौन है? ये डॉटर है डॉक्टर मैनेट की, पुत्री है। ये 17 साल की इसकी उम्र है, काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, हर तरीके से ये परफेक्ट है, परफेक्ट इन एवरी वे। इट इज एन आइडियल प्री विक्टोरियन लेडी। और या जब कहानी स्टार्ट होती है नोवेल में, तब इसको दिखाया गया है कि इसकी उम्र 17 साल की थी। फिर आते हैं हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का पूरा नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। ये लूसी के पिताजी हैं। ये 18 साल तक बेस्टाइल के एक किले में कैद रहते हैं। बस अभी आपको इनके बारे में इतना ही जानना है, आपको आगे पता चलेगा आगे और क्या क्या आने वाला है। चलिए, एक हमारा नया कैरेक्टर आता है मॉन्सियर डिफार्ज, या फिर मैं इसको मिस्टर डिफार्ज कह दूं तो वो इजी हो जाएगा। गिवन नेम अर्नेस्ट, ही इज द ओनर ऑफ ए पेरिस वाइन शॉप एंड लीडर ऑफ जैक्वेरिन। यानी कि ये क्या है? ये एक व्यक्ति है जो कि वाइन की शॉप यानी कि शराब की दुकान चलाता है। कहां पर? ये शराब की दुकान चलाता है पेरिस के अंदर। सर, ये शराब की दुकान चलाता है पेरिस के अंदर, इसका मतलब ये अकेला चलाता? नहीं नहीं, इसकी वाइफ भी इसके साथ है, जिनका नाम है मैडम डिफार्ज। ये वाइफ है इस मिस्टर डिफार्ज की, और ये दोनों मिलकर वाइन शॉप चलाते हैं पेरिस के अंदर। ये लीडर है जैक्वेरी का। ये जैक्वेरी क्या है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि जैक्वेरी क्या है। अभी आप निश्चिंत रहिए, बस सुनते जाइए, है ना। थोड़ी देर बाद आप ऑटोमेटिक खुद समझ जाएंगे जैक्वेरी क्या है। चलिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नए कैरेक्टर की, तो हमारा नया कैरेक्टर यहां पर आता है चार्ल्स डार्ने, हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले। यानी कि हाँ, हम कह सकते हैं हीरो है ये एक। चार्ल्स डार्ने नाम का एक कैरेक्टर है, फ्रेंच मैन ऑफ नोबल एवरमोंट फैमिली। यानी कि ये फ्रांस का व्यक्ति है जो कि बहुत ही धनाढ्य वर्ग से आता है, काफी पैसे वाला है, काफी रिच है। एवरमोंट फैमिली से ये आता है। ए यंग मैन। सर, ये एवरमोंट फैमिली क्या है? ये इसके परिवार का नाम है। जैसे कि आपका जो परिवार होता है ना, आपका परिवार होगा गांव में, है ना, जैसे कि ABC परिवार आपका स्वागत करता है ना, BCD परिवार आपका स्वागत करता है, वैसे ही इनका एवरमोंट परिवार है, एवरमोंट फैमिली है। आपको इस एवरमोंट शब्द का आगे और अच्छे से मतलब समझ में आएगा जब आप समरी को डिस्कस करेंगे। ए यंग मैन ऑफ अबाउट 5 and 20, यानी कि लगभग 25 साल की इसकी उम्र है। वेल ग्रोन एंड वेल लुकिंग, काफी ज्यादा हैंडसम है, दिखने में स्मार्ट है, विथ ए सनबर्न चीक एंड ए डार्क आई। उसके कैरेक्टर को देखिए कितने प्यारे तरीके से जहां पर राइटर ने जो है कि एक्सप्रेस किया है उनकी फीलिंग्स के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा, कि उसके जो गाल है ना वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, गोरे हैं, सनबर्न है, इन ए डार्क आई, उसकी जो आंखें हैं काफी डार्क है। व्हेन इंट्रोड्यूस्ड ही इज ऑन ट्रायल फॉर हिज लाइफ एट द ओल्ड बेले ऑन चार्ज ऑफ स्पाइंग ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंच क्राउन। यानी कि जब हम नॉवेल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तब हमें दिखाया गया है कि ये जो चार्ल्स डार्ने है ना, इस पर केस चल रहा है ओल्ड बेले नाम के एक कोर्ट में। ओल्ड बेले एक कोर्ट का नाम है बेसिकली, जो कि लंदन में है। तो यहां पर इसके खिलाफ एक केस चल रहा है। किस बात का केस? देखिए, ये जो चार्ल्स डार्ने है ना, बेसिकली ये है फ्रांस से, लेकिन ये लंदन आ गया है भाग के।
फ्रांस क्यों आ गया है? इसको फ्रांस में जो धनाढ्य वर्ग के लोग, यानी कि इसी के परिवार के जो लोग हैं, वो जब एट्रोसिटीज कर रहे हैं गरीबों पर, तो उससे ये देखा नहीं जाता। वो काफी ज्यादा उनसे परेशान रहता है, उनसे नफरत करता है। ये कहता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहे, ये चीजें पसंद है। इसलिए उनसे ये जो है कि कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उनकी किसी भी बात को ये नहीं मानता है, उनसे इसकी बिल्कुल नहीं पड़ती है। इसलिए ये भाग कर फ्रांस से लंदन आ गया है। लेकिन यहाँ पर लंदन में इसके ऊपर चार्ज लगा है कि ये जासूसी कर रहा है लंदन के अंदर, ये एक स्पाई एजेंट है। तो इस पर देशद्रोह का केस चल रहा है, राजद्रोह का इस पर केस चल रहा है ना। तो चार्ल्स डार्ने आपको एक कैरेक्टर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर यहां पर आता है, नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर स्ट्राइवर। ये कौन है? देखिए, मिस्टर जो स्ट्राइवर है ना, ये वो व्यक्ति है जो चार्ल्स डार्ने का केस लड़ रहा है कोर्ट के अंदर। एन एम्बिशियस बैरिस्टर, सीनियर पार्टनर टू सिडनी कार्टन, यानी कि ये सीनियर व्यक्ति है सिडनी कार्टन नाम के व्यक्ति का। ये देखिए, आपने देखा होगा नेक्स्ट कैरेक्टर सिडनी कार्टन है। सिडनी कार्टन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवेल में, आपको इसका इंपॉर्टेंस आगे पता चलेगा। इट इज अ क्विक माइंडेड, ही इज अ क्विक माइंडेड एंड हाईली इंटेलिजेंट बट डिप्रेस्ड इंग्लिश बैरिस्टर, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्विक माइंडेड भी है, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। क्यों है आपको आगे पता चलेगा। रेफर्ड टू बाय डिकेंसन इज द, यानी कि डिकेंसन ने इसको क्या कहा है? द जेकाल, क्योंकि बिकॉज हिज डिफरेंस टू स्ट्राइवर, यानी कि स्ट्राइवर के साथ ये काम कर रहा है। जेकाल, द जेकाल टाइटल इसको दिया है चार्ल्स डिकेंस ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो मिस प्रोस, ये बेसिकली लूसी मेनेट, जो हमने स्टार्टिंग में कैरेक्टर देखा था, डॉक्टर मेनेट की लड़की है लूसी मेनेट, उनके यहां पर ये काम करती है, उनकी सर्वेंट है ये। जब लूसी 10 साल की थी तभी से ये काम करती है। कौन? मिस प्रोस्ट, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर होता है मार्सिस सेंट एवरमोंड। ये जो मार्क्सिस है ना, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये अंकल है चार्ल्स डार्ने का। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि चार्ल्स डार्ने का अंकल का नाम है सेंट एवरमोंड, मार्क्सिस सेंट एवरमोंड। ये लगभग 60 साल का व्यक्ति है, काफी धनाढ्य फैमिली से है। फ्रांस के अंदर इनका एक अलग ही रोब है ना, इनका एक किला है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे वाला है ये। कौन? सेंट एवरमोंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है गेस्पार्ड। अब देखिए, होता यह है, थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बता देता हूं ताकि आपको कैरेक्टर को याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। जो ये सेंट एवरमोंड है ना, ये धनाढ्य व्यक्ति है। जब एक बार ये जा रहा होता रास्ते से, ये अपने किले की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में एक गरीब व्यक्ति का लड़का इसके रथ के नीचे, इसके बग्गी के नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाने के कारण उसके डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है तो उस लड़के के पिता का नाम है गेस्पार्ड। आ रही है आपको बात समझ में? तो जो सेंट एवरमोंड है, ये वो व्यक्ति है जो डेथ का कारण बनता है, यानी कि इसी की बग्गी के नीचे आके उस गरीब के लड़के का डेथ हुई है, और वो गरीब है, उसका नाम है गेस्पार्ड। तो हम देखते हैं कि जो एवरमोंड है, इसका बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, इसका बहुत ही बेकार बिहेवियर होता है। इसको अहंकार है, घमंड है अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, अपनी जाति पर, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति ऊपर बग्गी में बैठे बैठे ही अपनी जेब में से कॉइन निकालता है, कॉइन उछालकर ये कहता है गेस्पार्ड से, ये लो हरजाना, यानी कि कॉइन को उछाल कर हरजाना दे रहा है ये। किसको? गेस्पार्ड को। क्यों? क्योंकि इसके लड़के की मौत हुई है, तो मौत का हरजाना कॉइन, यानी कि आप घमंड देख रहे हो इस एवरमोंड का। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि आगे इसके बारे में हमें पता चलेगा कि ये जो कैरेक्टर है इसने और क्या क्या किया है ना। तो आप बस अभी कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो बस इतना ही ध्यान रखिए। गेस्पार्ड मैंने आपको बताया पीजेंट है, किसान है, जिसका जो बच्चा है वो इस सेंट एवरमोंड के कैरियज के नीचे आके मर जाता है। फिर क्या करता है ये जो गेस्पार्ड है ना, ये ऐसे नहीं छोड़ेगा इस एवरमोंड को, ये जाता है रात में और मर्डर कर देता है, चाकू सीधे सीने में घोंप देता है एवरमोंड के। कौन? गेस्पार्ड। लेकिन बाद में गेस्पार्ड को पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद में जो है कि इसको अरेस्ट कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी कि गेस्पार्ड की डेथ हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट, ये देखिए कुछ मेजर कैरेक्टर मैंने आपको डिस्कस कर लिए। एक और कैरेक्टर है जेरी क्रंचर। ये बेसिकली एक पोर्टर एंड मैसेंजर टू टेल्सन बैंक, टेल्सन बैंक के अंदर ये एक मैसेंजर का काम करता है। मिसेस क्रंचर है ना, मिसेस क्रंचर इसकी वाइफ है। किसकी? जेरी क्रंचर की। शी इज अ वेरी रिलीजियस वुमेन, काफी धार्मिक महिला है ये। यंग जेरी क्रंचर इनके बेटे का नाम है, यानी कि ये तीनों एक ही परिवार से हो गए, जेरी क्रंचर, मिसेस क्रंचर और यंग जेरी क्रंचर।
फिर नेक्स्ट हमारा करेक्टर है गैबेल। देखिए गैबेल कौन है, ये बेसिकली एक पोस्टमास्टर है ना। इसके बारे में आपको और आगे बहुत अच्छे से पता चलेगा जब मैं समरी को डिस्कस करूंगा। अभी बस आपको इतने करेक्टर्स ध्यान रखने हैं, यानी कि ये मेजर जो करेक्टर है ये मैंने यहाँ पर एक बार और लिख दिए हैं इस फॉर्म में। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। मिस्टर जार्वी लोरी है ना, मिस्टर मेनेट, चार्ल्स डार्ने, मिस्टर स्ट्राइवर, सिडनी कार्टन, गेबेल, मिस प्रोस, लूसी मेनेट, मिस्टर डिफार्ज, मैडम डिफार्ज, मार्क्सिस सेंट एवरमोर और गेस्पार्ड, ये मेजर कैरेक्टर है जो कि इस नॉवेल में हमें दिखाई देंगे। आई होप आपको कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आप कैरेक्टर्स के एक्सप्लेनेशन से समझाने से संतुष्ट है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहां पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर अभी जो ये क्लासेस चल रही है, YouTube पर ये सारी क्लासेस लिटरेचर से रिलेटेड चल रही है। मैं सारे के सारे एक एक करके पूरी क्लासेस यहाँ पर लूंगा, है ना। तो अगर आपने ए टेल ऑफ टू सिटीज, इसके जो ऑथर है चार्ल्स डिकेंस, उनकी बायोग्राफी नहीं देखी है तो आप ऊपर राइट साइड में जाकर ये आई बटन जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आपको उनकी बायोग्राफी दिख जाएगी। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस नॉवेल की समरी को, इस नॉवेल की स्टोरी को। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।